नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। अंग्रेज जैसे जालिमों को ऐसे इस अधिवक्तागण ने, इस वकील ने, इस दोस्तों बुजुर्गों, इन लोगों ने अपने खून और पसीने की और अपने विद्वता का कमाल दिखाते हुए उनको खदेड़ दिया है। आज के दौर में आज की हुकूमत ये चाहती है कि वही अंग्रेजों वाला कानून, तानाशाही वाला कानून, और जो कि काला कानून ला करके, ये काला कानून ला करके काली कोर्ट को परेशान करने और इनके अधिकारों को, इनके फंडामेंटल राइट को, इनके 21 के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को दबाया जाए, ये हड़ताल न कर सके, ये अपनी मांग को न कर सके। और अगर कोई गलती, अगर कोई मुकदमा केस करता है वो हार जाता है, तो हारने वाले को 1 लाख और जीतने वाले को 3। अब बताओ वो कौन भरेगा? वकील भरेगा। अरे इस कानून को पढ़ो मेरे तो भाई बंधु दोस्तों, सही से पढ़ो और इस कानून को खत्म करने के लिए अपने विद्वता का, अपने जिस्मानी ताकत का, अपने रूहानी ताकत का हर एक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कानून को हम भवन तक पहुंचाएंगे। और दोस्तों बुजुर्गों, हमारा ही भाई है जो जिसको हमने सेलेक्ट किया और उसको भवन में भेजाया और वही ब्रीफ करता है, वो भी उसको ड्राफ्टिंग नहीं आती है। अभी एक पैरा लिख दिया जाए, 1000 गलतियां निकलेंगी। और आज उस वकील विद्वानों के खिलाफ इस तरह का काला कानून ला करके हमारे अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट को, हमारे जो है हर तरह से हमको दबोचने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। इस काले कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के हर जवान, हर बूढ़ा, हर लेडी, वकील वर्ग आ जाए सामने। और जिस दिन वकील वर्ग सामने आ जाता है उस दिन बड़ी से बड़ी हस्तियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हम एक हैं, हम कटेंगे नहीं और हम बटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, यहाँ तक नहीं लड़ेंगे, अरे हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, हम भवन का घेराव करेंगे, हम ऐसे सांसदों को, ऐसे जाहिर सांसदों को, ऐसे वापस लो डिफिनेशन ये है। और वकील का फंडामेंटल राइट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वापस लो। हम इस कानून के खिलाफ लड़ेंगे, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हमारे जवान, हमारे जिस्म में ताकत रहेगी, जब तक हमारी सांसें चलेंगी, हमारे जिस्म में बहने वाला एक खून का कतरा जब तक बाकी रहेगा, तब तक इस काले कानून के लिए अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से यही हमारी विनती है, यही हमारा रिक्वेस्ट है कि हम उसके लिए लड़ेंगे और लड़ाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो भवन तक पहुंचेंगे और पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, लड़कों का घेराव करेंगे, सब का घेराव करेंगे। ये कोई किसान नहीं है, ये वकील कोई किसी के बाप का गुलाम नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी को पढ़ाई और लिखाई में वापस लो को पढ़ता है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ता है। और इस देश को, इस मुल्क को सही रहबरी करने के लिए ये वकील वर्ग है और वकील वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम सब मिल करके, एक हो करके, एक मुट्ठी बन करके और इस काले कानून के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक मेरे जिस्म में, हम लोगों के जिस्म में खून का एक आइए, गोली से डरेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। हम तो किसी से डरने वाले हैं ही नहीं। हम तो मजलूमों को, गरीबों को, हर एक को फ्री में वकालत कर करके और फ्री में बिना फीस के हमने देखा कि अरे बाप रे बाप, तो 4 आदमी है, अगर हम भीड़ जाएंगे तो चारों हमको तोड़ देंगे। तो क्या कहा दोस्तों बुजुर्गों, कहा अरे पंडित जी आप तो हमारा बहुत बड़ा जजमान बाटा, वो पूर लिया कहूँ बात नहीं है। अरे बाबू साहब आप तो हमारा रक्षक आदमी हो, आप पूर लियो, अच्छा कोनो बात नहीं है।
अरे तो हमारे सेठ आदमी है, पैसा वाले हैं, दोनों बात नहीं है। कहे न बेच सारे कैसे तूड़ लिए फटावा वो का खाओ तूर इस लड़के लगा जब तूड़ के करिया टूट गए। अभी 3 जोन में है भैया लोग, ये तीनों लोग ताली मार रहे हैं, सारे मार खा मार बाद हो जाए। जब भाग गए हूँ सुनो सुनो भैया, अरे हम देहाती में नहीं हुई वो करे बात का है। अरे कहीं तो हमारे जजमान भैया हुए तो पंडित जी हुए तो हमारे कुलाली हाथ है, ये 2 दिन दोनों बात नहीं है। अरे बाबू साहब हमारा रक्षक है, सब रक्षक है, दोनों बात नहीं है। करिए बनिया काहे तूल ले बदे लाठी उन्हें मार के तूल दी। अब ये दोनों जल्दी खड़ा मुस्कियात है, मुस्की मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद कहा अरे ये तो हमारे पंडित जी हुए जजमान दादा से कहे तो दोनों बात आई है। हमारे हर क्रियाक्रम में आवक है किया बात है। आप बाबा तुम लोग दोनों बात आई है। एक ठाकुर साहब चुपके हो बच्चे उसे मार के गिरा दे। अब अपन पे सुराव भागे लगे। बाबा पंडित बाबा तुहार पापा गन्ना बोए रहे, तुम्हारे बाप ने गन्ना बोला था तो तुम्हें थोड़ा उन्हें पीटल अब रोज वापस सुराव हमारी बहनें भी हैं, क्या कहूँ तो सुराई पीट सुराव भागे लगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये जो षड्यंत्रकारी हुकूमत है तो हम लोगों के खिलाफ कर रही है। हमने शुरू से इसका विरोध किया। ये अपने आप को बहुत कर गई है, ये अपने आप को तानाशाह समझती है। ये अंग्रेजों का, ये इंग्लैंड से लाए हुए कानून को, इस हमारी बड़ी डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान के पूरे ओवर वर्ल्ड में ऐसा डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसी तहजीब नहीं है, ऐसी मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए जान मिटाने वाली नहीं है। आज ये दोस्तों बुजुर्गों हम सबको तोड़ना चाहती है, क्योंकि अजोक्ता एक ऐसी ताकत है जो वो खून से, अपने दिमाग से, अपनी ताकत से अच्छे को हिलाती है। और इंशाअल्लाह उस वक्त तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारे खिलाफ लाए हुए गलत कानून को। अभी तो ये प्रपोजल है और इस प्रपोजल के खिलाफ अगर इसको खारिज नहीं करवा दिया गया तो दोस्तों बुजुर्गों में तो सड़क जाम हुई है, अभी पता नहीं क्या से क्या जाम हो जाएगा। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए हम सब एक हो करके और इस प्रोटेक्शन हमने मांगा था, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और दे दिया उन्होंने। कौन सा एक्ट? काला एवोल्यूशन है। हाँ, जो भी सब हमारे कह रहे वही बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमें लड़ना है और हुकूमत को बता देना है कि ये वकील एक ताकत है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इसी के साथ मैं इस बात को खत्म कर रहा हूँ और एक बार दोबारा हम अपने सीनियर्स को, अपने जो बॉडी कमेटी है, इन सबको मैं शुक्रगुजार हूँ और अपने संचालक महोदय को भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।